रायबरेली में इस समय हम अलग अलग जगहों पर जाके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में राहुल गांधी इस बार प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हो गए हैं तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। कहा जा रहा है ये कांटे की टक्कर है। आखिर में ये 24 का जो महारण है ये रायबरेली किसके साथ जाएगी, सत्ता का शिखर तक रायबरेली किसको पहुँचाएगी, लगातार चर्चा जारी है। महिला आधी आबादी है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीता जी, अनीता कुमारी। क्या करती है मैडम? मैं बिजनेस करती हूँ। किस टाइप का बिजनेस करती है? मैं होलसेल का सप्लाई का बिजनेस करती हूँ। अच्छा जी। अरे अब की बार तो राहुल गांधी आ गए, परिवार के लोग आ गए। परिवार के लोग आ गए, लेकिन उन्होंने ही अपने परिवार इस रायबरेली को डुबोया है। वो उन्होंने रायबरेली को आपस में ही लड़वा दिया है। इतना मतलब उन्होंने जनता को बहलाया है, फुसलाया है कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इसके नाम पे सिर्फ मुसलमानों को आगे बढ़ाया है उन्होंने। आपको ऐसा क्यों लगता है? कहते हैं कि हम अपने परिवारजनों को साथ में लेके चलते हैं, इतनी फैक्ट्रियां लगवा दी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है तो सिर्फ मोदी ने किया है। मोदी ने महिलाओं को जो पहचान दी है, घर घर तक जो चूल्हा पहुंचाया है, घर घर तक पानी पहुंचाया है, जितने एक ये महिलाओं को खाना देना, रोजगार देना, और उनके लिए जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है, कांग्रेस ने क्या किया है? सिर्फ खाली नाम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसके नाम पे सिर्फ जनता को बहलाती फुसलाती है। अरे 1 लाख रुपए साल का देंगे, 8,500 रुपए महीने का। हमको तो ऐसा कोई नहीं दिखा कि 1 लाख किसी को मिला हो। पहले राहुल गांधी जी ही कहते थे कि वहाँ से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा बीच में से गायब हो। राहुल गांधी जी कहा करते थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। हाँ, कहते थे कि 1 रुपया वहाँ से चलता है तो 85 पैसा बीच में से गायब हो जाता है, 15 नीचे पहुँच भी नहीं पाता। और 1 लाख कैसे पहुँचाएंगे वो? 1 लाख कैसे पहुँचाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, जो वहाँ से पूरा पैसा चलता है वहाँ से यहाँ पर आता है, और कुछ नहीं है। इस वक्त रायबरेली का, पूरे देश का माहौल जो है राममय है, राममय है। तो हमारे राम जी कमल नयन राजीव लोचन है, तो हमारे रायबरेली में कमल खिलना तय है। जैसे कि अभी इन्होंने ये कहा कि कांटे की टक्कर है, कांटों के बीच में ही तो गुलाब खिलता है, तो ऐसे कमल भी खिलेगा। कांटा हो कुछ भी हो, कांटा निकला रहेगा लेकिन कमल खिलेगा जरूर। अरे हाथ है तो उस कांटे को तोड़ लेंगे, पंजा है तो। अरे तो तब भी गुलाब में कांटे होते कि नहीं होते हैं, लेकिन गुलाब खिलता है ना, तो उसी प्रकार कमल भी खिलेगा, कितने भी कांटे हों। लेकिन परिवार है ना, परिवार के लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक, परिवार नहीं छोड़ते, लेकिन परिवार उस लायक काम करता ना। जब परिवार उस तरीके से अपने परिवार को संभाल कर लेकर चल ही नहीं पा रहा है तो परिवार का मतलब ही क्या? समय समय पर मुखिया बदलना पड़ता है, समय समय पर हम मुखिया बदल दे रहे हैं। कभी हमको इस वक्त कमल की चलाएं। है, कमल ही रहेगी यहाँ पे, कमल। आपको लगता है इस जो बातें हो रही है, राहुल गांधी परिवार के लोग हैं और कहते हैं पार्टी हमारा पूरा परिवार, अमेठी और रायबरेली हमारा परिवार है, और यहाँ से लगातार स्नेह मिलता, कह रहे हैं इस बार भी मिलेगा। अगर परिवार है, राहुल गांधी कहते हैं परिवार है, तो परिवार के लिए आज तक किया क्या है? वहाँ की सड़कें देखिए, पानी देखिए। अभी हम 1 महीना पहले गए थे अमेठी में, हम 2 घंटे तक पानी के लिए तरसे हैं, पानी के लिए 2 घंटे। अगर परिवार है तो उनको जगह जगह पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। ऐसे थोड़ा ना होता। हम लोगों का है परिवार, अब इतना टाइम हो गया है, घर की चिंता है, तभी तो वापस जा रहे हैं कि खाना बनाना है। हैं, परिवार की चिंता करनी चाहिए। उनको कौन सी चिंता है? ना पानी की चिंता है, ना सड़क की चिंता। वहाँ की सड़कें देखो, इतनी खराब सड़कें हैं। काहे का परिवार? किस तरह का परिवार? आप ही बताइए। आत्मीयता जुड़ी है, तभी तो राजीव जी को जिताया, तभी हम माता जी तो धोखे से जीत गए थे। जब इंदिरा गांधी खत्म हुई हैं उसके बाद कोई गद्दी पे बैठने वाला नहीं था, वो तो तुरंत उतर के आए थे, बस उनको गद्दी दे दी गई थी, उनको जिताया नहीं गया था, वो जीत गए थे। सोनिया जी नहीं है तो राहुल जी आ रहे हैं, तो मौका दे दीजिए ना फिर से एक बार। नहीं, हमारे मोदी जी जिंदाबाद। आज की जनता जागरूक हो चुकी है। पहले सिंपैथी काम करती थी, अब सिंपैथी काम नहीं करती। आपका काम करता है। आप जो करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अभी मोदी जी दिख रहे हैं तो बिक रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे यहाँ पर। अगर प्रियंका आके कहती है कि परिवार के जनों साथ खड़े हो जाओ, तो महिला की महिला बात नहीं सुनेगी? नहीं, महिला की महिला बात सुनेंगे, महिला को सपोर्ट करती है, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाली महिला कैसी है, क्या उनका नेतृत्व सही कर पाएंगी, वो भी तो महिला जानती है। आज की हर महिला पढ़ी लिखी है, हर महिला ग्रेजुएट है, तो वो जानती है कि किसको सपोर्ट। यूपी में 2 युवाओं का साथ है, इधर अखिलेश, उधर राहुल गांधी। हमने पहले भी कह दिया था राहुल का कुछ नहीं हो सकता है। आज दोबारा भी कहने का मौका मिल रहा, उनका कुछ नहीं हो सकता है, बस कमल ही खिलना है, वही खिलेगा। ऐसा क्यों नहीं लगता कि राहुल गांधी का कुछ हो सकता है?
कुछ वैसा उन्होंने किया ही नहीं कि कुछ समझे। क्या उसमें लगता है, क्या जो दिखता है वही बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी एक तरीके से है ना वो तो। नहीं, लेकिन हम लोगों को दावेदार सबसे ज़्यादा अच्छे योगी और मोदी जी ही लगते हैं ना। हमारे देश के लिए वही अच्छे हैं। योगी ने महिलाओं के लिए आखिर में किया क्या है? योगी ने बहुत कुछ किया है। पहले तो प्रधानमंत्री ने हम लोगों को 33% हम लोगों को संरक्षण दिया, सबसे पहले जो हम लोगों को आगे बढ़ाया। और प्लस आजकल जो लड़कियां रात बिरात कहीं भी आ जा रही हैं तो योगी जी की वजह से ही तो जा रही हैं, उनकी व्यवस्था के कारण ही तो निकल पा रही हैं, वरना पहले कौन महिलाओं की सुनता था। आजकल हम लोग निडर होकर सड़कों पे चल रहे हैं तो योगी जी के ही कारण तो चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग योगी मोदी को ही सपोर्ट करते हैं, कमल ही खिलेगा। परिवार तो है नहीं, क्या जानेंगे खर्चा वर्चा? अरे परिवार ऐसा नहीं है, परिवार नहीं है तो क्या है, क्या वो एक परिवार से, लेकिन वो भी तो है ना, परिवार नहीं है लेकिन परिवार से ही तो है वो। दुख दर्द क्या जानेंगे? कैसे नहीं जानेंगे, इंसान है तो कैसे नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। वो जान नहीं रहे तो इतनी व्यवस्थाएं क्यों दी है, इसीलिए व्यवस्था। परिवार नहीं है तब भी उनको पता है कि हम लोगों को क्या देना है, उन्होंने सब कुछ दिया है हम लोगों को। भाई है, किसी के बेटे हैं, परिवार का पता उनको है। ऐसे तो ऊपर से उड़कर आए नहीं है, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी का कोई रिश्ता है उनके साथ ना, तो परिवार ही तो है, उड़ के तो नहीं आए हैं। योगी जी हमारे परिवार से होकर आए हैं तो परिवार का दुख दर्द सब जानते हैं। कह रहे हैं कि अचानक चुनाव के दौरान मंगलसूत्र आ जाता है मोदी को। नहीं, इसमें मंगलसूत्र छिन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो रोज न्यूज़ देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोला? कह रहे कि एक समय ऐसा आएगा कि महिलाओं का मंगलसूत्र जो छीनने के लिए कांग्रेस आंख गड़ा के बैठी हुई है। इसके बारे में हमें नॉलेज रहते हुए ऐसा कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है ऐसा। हम लोगों को बस समझ गए हैं कि हमारे लोगों के लिए कौन अच्छा है, बस कमल का फूल ही खिलना है, हम लोगों को खिलाना है, बस उसी को सपोर्ट करते हैं। इससे ज़्यादा रायबरेली में राहुल गांधी को आना है, उनको नहीं, वो आ ही नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। हम बार बार ये कहते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। ये बार-बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम लोगों का जोश सीरियस नहीं लेती इतने बड़े नेता को। वो खुद सीरियस है क्या? उनको टाइटल ही पप्पू का मिला हुआ तो क्या किया जा सकता है? वो बात करते करते कहाँ से कौन सी बात कहाँ पहुँचा जाते बाहर। ऐसी कौन सी जादुई मशीन है जो बोलते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा? ऐसा हो सकता है? वो जो खेतों में है, किसान लोग हैं, गेहूं धान वगैरह लगाते, कहते हैं हम टाइल्स लगवा देंगे। टाइल्स लगाने के बाद गेहूं टाइल्स लगाने के बाद गेहूं चावल उग पाएगा? सोचो। वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको यहाँ अधिकार नहीं है देखने का। नहीं देखें, ख्वाब देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन उनको यहाँ के बारे में पता तो होना चाहिए। 40 साल से उनको यहाँ की भाषा नहीं आती, ना उनकी मम्मी को आती है। उनको यहाँ की ज़मीनी जानकारी नहीं है कि किसान कैसे खेती करता है, कैसे पानी का इंतज़ाम करता है, क्या खाता है, साल में कितनी फसलें होती हैं, रबी खरीफ, उनको इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। कि राहुल गांधी ये कहते हैं बार बार कि हम तो किसानों के पास जाते हैं, हम वर्कर्स के पास जाते हैं, मोदी सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के घराने में जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। ये क्या जाने? बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है। मोदी जमीनी स्तर से जाते हैं और जमीनी स्तर से देख के वो काम करते हैं। मोदी ने ये देखा कि कौन किस योग्य है। अगर कोई बांस से सूप बनाने का काम कर रहा है तो मोदी उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी जो रोजगार योजना है, वो उनकी जो कार्य क्षमता है वो आगे बढ़े। आप विश्वकर्मा योजना की बात कर रही हैं? जी हाँ। मिल कहाँ पा रहा है सबको? जी नहीं, सबको मिल रहा है और उनको अपने कार्य के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार उनको आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि उनको अगर उनके अंदर योग्यता है तो उनको एक मौका मिले और उसके द्वारा वो अपने रोजगार को बढ़ाएं, अपने साथ साथ और भी महिलाओं को उसमें जोड़ के, इस तरह से उन्होंने तो महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ के महिलाओं को रोजगार भी देने का प्रयास किया है। जी अरे, लेकिन चाहे जो हो जाए, अब की बार ना मोदी लौट के नहीं आएंगे, वापस जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मोदी ने ही तो पहचान दी है। मोदी ने ही गरीबों को भी पहचान दी है और हर तो छोटे बड़े हर सबको में पहचान दी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मोदी ना आए। ये तो तानाशाह है, इसको छुट्टी होनी जरूरी है। कमल निश्चित खिलेगा, 100% कमल खिलेगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 100% हम बता रहे हैं, कमल खिलना तय है, सरकार आना तय है, सरकार का आना तय है। भाईचारा खत्म चल रहा है तो ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? कोई भाईचारा नहीं खत्म किया उन्होंने, सिर्फ अपना हिंदू को आगे बढ़ाया है, भाईचारा नहीं खत्म किया। आज भी वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बात तो कह रहे हैं हिंदू को बढ़ाया है, बाकी को तो पीछे किया
तो क्या हम है दूसरे के धर्म के पीछे अपना धर्म भूल जाएंगे? अपना धर्म तो आगे रखेंगे ही ना। तो जैसे वो अपना धर्म आगे रख रहे हैं, भाईचारा खत्म नहीं किया है। जो तानाशाह पहले आया था, जो विपक्षी था, जैसे जो मतलब जैसे कहते हैं कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इनका जैसे बताया जाता है कि ये हिंदुस्तानी होते हुए भी हिंदुस्तान के हिंदू नहीं के हैं। तो जो राजा बनता है वो अपना धर्म बढ़ाता है। हमारा हिंदू भाई राजा बना है तो वो अपना धर्म बढ़ा रहा है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। और दूसरे की जगह पे बुलडोजर चलवा रहा है। नहीं, बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलवा रहा है। जहाँ गलत है वहाँ पे कर रहा है। जहाँ मंदिर तोड़नी वहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं, सड़क बन रही, हाईवे बन रहा है, जहाँ मंदिर बीच में आ रहा है तोड़ा जा रहा है, और जहाँ कब्रें आ रही वहाँ भी उखाड़ी जा रही हैं। वो बराबर देख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है तो मस्जिद ही तोड़ी चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है देख रहे देश में। ऐसा किसने कहा शिक्षा के स्तर गिर गया है? ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। शिक्षा तो हमेशा सर्वोपरि रही है, वो हमेशा सर्वोपरि रहेगी शिक्षा का। और उसका वो बढ़ाया गया है हर चीज़। आजकल क्यों लोग सोचते हैं हम खाएं चाहे ना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर उसका स्तर गिरा होता तो लोग पढ़ाने की कोशिश नहीं करते ना। शिक्षा का स्तर हमेशा बढ़ा रहा है, वो हमेशा सर्वोपरि रहा, हमेशा रहेगा। बस ये समझ लीजिए, हम लोगों के लिए योगी मोदी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। राहुल जैसे अमेठी जीतते आ रहे थे, अब रायबरेली जीतते दिखाएंगे। अब ये उनके लिए सपना रहा।